मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमुता ही जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब सूक्ष्म भूलें निकाल रहे हैं, बारीक बातें हैं, मोटा मोटा देखने से पकड़ में नहीं आती है आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है इसमें क्या गलती है, इसमें क्या भूल है, ये तो सही है, इसमें तो कोई गलती नज़र नहीं आती है। टोडरमल जी साहब यहाँ एक एक बात को बहुत गहराई से प्ररूपित कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं। पेज नंबर 227। आज हमें यहाँ संवर तत्व का अन्यथा रूप के संदर्भ में चर्चा करनी है। वैसे तो जो आश्रव को नहीं पहचानता वो संवर को भी नहीं पहचानता है। जिस जीव की आश्रव के संदर्भ में भूल होती है उस जीव की संवर के बारे में भी भूल होती है। और क्योंकि एक दूसरे के विरोधी है ना ये दोनों, आश्रव का ऑपोजिट है संवर और संवर का ऑपोजिट है आश्रव। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो जिसे आश्रव की खबर नहीं उसे संवर की खबर नहीं, जिसे संवर की खबर नहीं उसे आश्रव की खबर नहीं। तो बहुत हद तक तो बात उसी तरह की आएगी। जो शुभाश्रव जो कहा था उसे आश्रव नहीं समझा था इसने। आश्रव संबंधी भूल थी, पाप आश्रव और पुण्य आश्रव, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव, शुभ भाव और अशुभ भाव, इन दोनों को एक समान नहीं समझा। ये आश्रव संबंधी भूल थी। अब संवर में भी ये कह रहे हैं कि इन्हीं में से किसी एक को संवर जान लिया, ये संवर संबंधी भूल है। देखिए प्रकरण यहीं से चलाते हैं अपन। पेज नंबर 227 पर नीचे लास्ट में पंक्तियां हैं। तथा संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभाश्रव भावों को संवर जानता है। ओहो, क्या कह रहे हैं, संवर तत्व की चर्चा कर रहे हैं। संवर, संवर क्या होता है, संवर किसे कहते हैं? संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभ आश्रव भाव, अहिंसा और हिंसा दो तरह की चीजें हैं ना, एक है हिंसा और एक है अहिंसा। तो बोलो हिंसा होने से क्या होता है? बोले पाप बनता है। तो क्या करें? बोले अहिंसा का पालन करो। नहीं नहीं साहब, हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। तो व्यक्ति हिंसा का निषेध करता है और अहिंसा की सोचता है। हिंसादिक के परिणाम, अकेले हिंसा की बात नहीं, आदि आदि लिखा है। अहिंसादि रूप शुभाश्रव भावों को संवर जानता है। हिंसा से बंधन, अरे हिंसा हो गई, हिंसा हो गई तो क्या करो? बोले अहिंसा का पालन करो, सत्य बोलो, चोरी नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपरिग्रह अवस्था रूप जीवन जियो। संवर तत्व में अहिंसा रूप वास्तव में थे शुभ आश्रव। तो आश्रव को संवर जाना, तो आश्रव था और मान लिया संवर, तो संवर माना ना, तो बोले संवर के बारे में गलतफहमी हो गई।
गलत व्यक्ति को संवर समझ लिया, गलत चीज को संवर समझ लिया, जो संवर था नहीं उसे संवर समझ लिया। ऐसा कहते हैं ना, दादा ने सत्य की खोज जैसी बात कही। संवर क्या है भैया, संवर क्या है, देखो तलाशो, संवर को तलाशो। लेकिन ये कह रहे हैं संवर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। किसी गलत चीज को संवर समझ लिया गया तो अब असली संवर की खोज ही खो गई। अब असली संवर ही आपके पकड़ में नहीं आएगा। अब संवर को कहां पकड़ोगे बताओ, खत्म हो गई बात। तो भाई खोज तब तक ही चलती है जब तक पकड़ में नहीं आ जाए। चोर की खोज, लुटेरे की खोज तब तक चलती है जब तक उसे पकड़ न लिया जाए। और यदि चोर लुटेरे को यदि पकड़ लिया गया है तो फिर बस अब फाइल बंद, फाइल क्लोज हो गई। अब ये कह रहे हैं किसी गलत व्यक्ति, इसलिए जो भी अपराधी लोग होते हैं ना, वे क्या करते हैं, अपराधियों की एक प्रवृत्ति होती है, शातिर अपराधियों की, और वो प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जब कभी भी वे कोई अपराध करते हैं तो जिस स्थान पर अपराध किया गया है उस स्थान पर वे कुछ न कुछ सबूत छोड़ते हैं, लेकिन गलत, गुमराह करने के लिए, पुलिस को गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। नहीं नहीं, ये ऐसा दिख रहा है, इससे लगता है शायद ये हत्यारा होगा। तो क्या होता है, गलत व्यक्ति पकड़ में आ जाता है और फिर इन्हें लाइफ टाइम किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हमारे साथ में क्या हुआ, हम चाहते थे संवर, अब संवर चाहते थे और शास्त्र पढ़ा हमने, वो देखा कि अरे अरे हिंसा है, हिंसा नहीं नहीं नहीं, हिंसा नहीं, अहिंसा होनी चाहिए, अहिंसा परम धर्म है। तो बोले अहिंसा का पालन किया और ये कह रहे हैं इसे संवर समझ लिया। परंतु टोडरमल जी का परंतु शब्द है, क्या कह रहे हैं, एक ही कारण से पुण्य बंध भी माने और संवर भी माने, वह नहीं हो सकता। ओहो, जिससे संसार हो उससे मोक्ष कैसे होगा, जो संसार का कारण हो वो मोक्ष का कारण कैसे होगा। एक ही कारण से पुण्य बंध भी माने और संवर भी माने। पुण्य बंध इसका मतलब बंध है और संवर है मुक्ति का हेतु। तो जिस कारण से बंध माना गया है उसी कारण से मोक्ष मान रहा है, जबकि दोनों परस्पर विरोधी हैं। दोनों से एक कारण, एक ही काम कैसे हो जाएगा। जिससे बंध होगा उससे संवर कैसे हो सकता है, और जिससे संवर होगा उससे बंध कैसे हो सकता है। बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं, विचारणीय मुद्दा बता रहे हैं पंडित जी साहब। यहाँ ये जीव विचार नहीं करता है, गहराई से सूक्ष्मता में विचार करे तो वस्तु स्थिति स्पष्ट हो। एक ही कारण से पुण्य बंध भी माने, एक ही कारण से, और संवर भी माने, दोनों कैसे होगा। ये कहता है कि कोई बात नहीं, ये इससे यदि मोक्ष नहीं मिलेगा तो कम से कम स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। इसका मतलब मोक्ष के कारण को और स्वर्ग के कारण को एक जान रहा है। पंडित जी इतना अभ्यास करते हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लगे हैं, और कम से कम मोक्ष नहीं मिलेगा तो हमारे को स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। लेकिन भाई मोक्ष और स्वर्ग, मोक्ष ये मुक्ति है और स्वर्ग ये बंधन है। मुक्ति और बंधन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये दोनों एक कारण से कैसे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, कोई स्टूडेंट मेडिकल पढ़ रहा है, मेडिकल पढ़ा उसने, वो क्या सोचता है, यार ठीक है चलो अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे तो अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, और मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ, यदि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो कंपाउंडर तो बन ही जाऊंगा। क्या क्या सोचते हैं। तो ठीक है वो चीज़, क्योंकि कंपाउंडर और डॉक्टर ये दोनों एक ही प्रक्रिया है, एक ही रास्ता है, एक ही प्रोसेस है। अच्छी पढ़ाई की, अच्छा योग्य हो गया तो क्या कहेंगे, बोले अच्छा डॉक्टर बन गया, और थोड़ी सी चूक रह गई तो कंपाउंडर बना रहा, सहयोगी बना रहा डॉक्टर्स के। तो ऐसा हो गया ना।
अभी लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, यदि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, ये पढ़ाई करते करते अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाया, तो वकील तो बन ही जाऊंगा। ये कैसे होगा भैया? बात समझ रहे हैं मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मेडिकल की पढ़ाई पढ़ करके यदि डॉक्टर न बन पाए तो कंपाउंडर बन गया, ये तो समझ में आती है। लेकिन मेडिकल की पढ़ाई पढ़ करके डॉक्टर नहीं बन पाए तो सीए बन जाए, ये बात कैसे संभव होगी? क्योंकि दोनों रास्ते ही अलग अलग हैं, दोनों पढ़ाई ही अलग अलग है डॉक्टर साहब, दोनों अलग अलग तरह के रास्ते हैं, अलग अलग तरह की चीजें हैं। अब कह रहे हैं कि एक है बंधन का रास्ता, एक है मुक्ति का रास्ता। अब हम ये कह रहे हैं बंधन और मुक्ति ये दोनों अलग अलग चीज है। ये कह रहे हैं मोक्ष नहीं मिला तो स्वर्ग तो मिल जाएगा। इसे ऐसा लगता है कि ये एक ही रास्ता है। जैसे ऊपर जाते हैं ना, यहां से हम आराधना की हमने और ऊपर गए। अब ऊपर जाते जाते ज्यादा अभ्यास था तो बिल्कुल ऊपर चले गए लोक के शिखर पर, थोड़ा कम रहा तो ऊपर तक नहीं जा सके, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, तो कहां तक? बोले स्वर्ग तक, सर्वार सिद्धि, नहीं तो और कम 16वें स्वर्ग, नहीं तो और कम पहले दूसरे स्वर्ग में तो चले जाएंगे। माने जाते जाते, जैसे कहते हैं ना, यहां से हमारे को यदि मान लीजिए, अभी मैं किसी क्षेत्र की बात नहीं कर सकता क्योंकि देश विदेश में सब तरफ अलग अलग नगरों से लोग सुन रहे हैं, लेकिन मैं बात करूं यहां से हमें जाना है सांगानेर, जयपुर की बात करें, और हम हैं इधर इस एरिया में, नॉर्थ एरिया में हैं हम, और वो साउथ में है उधर। तो हमें ये कहना है कि अभी यहाँ से हम सांगानेर के लिए निकले, या समझ लीजिए पदमपुरा के लिए निकले, पदमपुरा नहीं पहुँच पाएंगे तो सांगानेर तो पहुँच ही जाएंगे। ऐसा ऐसा है ना, होता है ना ऐसा? ये तो सही है क्योंकि एक ही दिशा में है। आप अपने अपने नगर में किसी भी क्षेत्र के लिए आप इस बात को लागू करके देख सकते हैं। वहाँ अरे भाई इतना टाइम है हमारे पास में, यार भोजन करना है हमारे को, एक काम करते हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे अपन 2 घंटे में। यदि वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो वहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे, फिर वहाँ रुक करके अपन भोजन ले लेंगे। ऐसा होता है ना, ट्रैफिक ज़्यादा मिल गया, वहाँ नहीं पहुँचे, पदमपुरा नहीं पहुँचे तो सांगानेर रुक जाएंगे, वहाँ कर लेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति, अब आमेर जो है ये हमारे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में है सांगानेर और इस डायरेक्शन में है आमेर। इस डायरेक्शन के अंदर है पदमपुरा, पदमपुरा और सांगानेर, और इस डायरेक्शन में है आमेर। ये कहता है मैं इधर चल रहा हूँ, यदि पदमपुरा नहीं पहुँचा तो सांगानेर पहुँच जाऊँगा, ये तो सही था, लेकिन पदमपुरा नहीं पहुँच पाया तो आमेर पहुँच जाऊँगा, ये गलतफहमी में है। ये यहाँ समझा रहे हैं। जो अहिंसा का परिणाम था, ये अहिंसा का परिणाम तो शुभ आश्रव परिणाम था, और आश्रव जो है ये संवर का विरोधी है। अब तुमने ये समझ लिया, हमने ये समझ लिया, ये तो बहुत, देखो भाई मुझे मालूम है अभी सैद्धांतिक रूप से यदि हम बात करेंगे आपसे, यदि हमने सिद्धांत में आपसे पूछा कि बतलाओ अहिंसा का परिणाम, शुभ भाव का परिणाम ये क्या है, तो आप कह दोगे ये तो आश्रव है, आश्रव है। पंडित जी ये तो हमने पढ़ा है, क्योंकि टोडरमल जी की ये लाइनें हम पहले पढ़ चुके हैं ना। 7 तत्व संबंधी भूलें हम जानते हैं, हमने पहले भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है, और हम तो बहुत अभ्यासी लोग हैं, तो ये बात जवान से कैसे कह सकते हैं। लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं दिल के आईने में झांक करके देखो, आपको अहिंसा अच्छी लग रही है या नहीं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ये सब पाप आपको खोटे लगते हैं। और अरे क्यों पाप कर रहे हो, क्यों पाप कर रहे हो, अरे पाप मत करो, पाप मत करो। अब अहिंसा का पालन किया, सत्याचौर्य का पालन किया, अब अच्छा है, अब सही है। तो ये कह रहे हैं भाई साहब शुभ आश्रम को संवर समझ लिया, परंतु एक ही कारण से पुण्य बंध भी माने और संवर भी माने, वे नहीं हो सकता। ये बात हो नहीं सकती है पुण्य बंध और संवर, क्योंकि पुण्य बंध और संवर शब्दों की तरफ ध्यान देवे। पुण्य बंध माने बंधन, इससे बंधन भी होगा, और संवर माने मोक्ष मार्ग, मुक्ति, तो बंधन भी हो और मोक्ष भी हो।
बिल्कुल उल्टी चीजें हैं, ये नहीं हो सकता। देखिए आगे प्रश्न, अरे बड़े गजब का प्रश्न भी उठाया है और बहुत ही गजब का जवाब भी दिया है। देखो जरा क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं मुनियों के एक काल में एक भाव होता है, एक काल में भाव तो एक ही होता है, और वहां उनके बंध भी होता है और संवर निर्जरा भी होते हैं। तो किस प्रकार है, क्या बंधन भी मुनिराज है ना, मुनि अवस्था छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका है। अब इस छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में, मुनि भूमिका में, बोलो आश्रव है या नहीं है? आश्रव तो है, अभी अनाश्रव थोड़ी ना हो गए हैं, अभी तो आश्रव निरंतर चल रहा है, उनके कर्म बराबर बंध रहे हैं, आ भी रहे हैं, बंधन भी हो रहा है, अभी तो बंधन आगे के गुणस्थानों तक भी चलता रहेगा, कर्मों का आश्रव भी होता रहेगा, और निर्जरा भी हो रही है मुनिराज के जीवन में, लाइफ में निर्जरा भी बराबर चल रही है। इसका मतलब, और एक समय में एक ही भाव होता है, ये तो नियम है। तो जिस भाव से आश्रव हुआ उसी भाव से संवर निर्जरा हुई, ऐसा शिष्य को लग रहा है। इसलिए हमने ऐसा कहा कि जो अहिंसादि रूप परिणाम थे, इस अहिंसादि रूप परिणामों से दोनों प्रकार के काम होंगे। अहिंसा रूप परिणाम से पुण्य बंधन भी होता है और इससे संवर भी होता है। पता है समाज में एक पूरा बहुत बड़ा पक्ष है ऐसा, सुरेश जी भाई साहब कोलकाता से, पूरा समाज में एक ऐसा पक्ष है, सुनील जी सराफ साहब, एक पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा, एक बड़ा वो है क्षेत्र, दायरा, ग्रुप ऐसा कह सकते हैं अपन, जो ये मानता है कि शुभ भावों से पुण्य बंध और संवर दोनों होता है। बोलो, ये टोडरमल जी की सूक्ष्म बातें यदि ना पढ़ें तो वैसी गलतियां होती हैं जैसी समाज में दुनिया में देखी जा रही है। चर्चा करके देख लो, अच्छे अच्छे विद्वानों से चर्चा करते हैं, बड़े बड़े लोगों से चर्चा करते हैं, उनके बीच में उठते हैं, चर्चा करते हैं, तो एक ही बात पलट करके कहते हैं, अरे कैसी बात, ये तो ऐसा ही है, इससे कैसे नहीं होगा, इससे ये भी होगा और इससे ये भी होगा, संवर भी होता है और बंधन भी होता है, पुण्य बंध भी होता है और संवर भी होता है। और कई तरह के तर्क दिए जाते हैं उनके पीछे। वो पता है तर्क क्या देते हैं? मैं उनका भी तर्क बताता हूं आपको। वो तर्क ये देते हैं कि बतलाओ, करण लब्धि के काल में शुद्ध भाव था या शुभ भाव था? प्रायोग्य लब्धि के काल में शुभ भाव था या शुद्ध भाव था? अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, अभी प्रायोग्य लब्धि का काल है। क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य लब्धि का काल है, करण लब्धि का भी काल है। अभी तो करण लब्धि के अंतिम समय के बाद अंतिम समय तक मिथ्यात्व अवस्था है ना, सम्यक दर्शन नहीं है ना। तो बोले जो प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि का काल है, इस प्रायोग्य और करण लब्धि के काल में जो स्थिति बनी, अंत कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण रह गए, चार आवश्यक बतलाए गए हैं, पाप प्रकृतियों का इतना इतना अनुभागहीन हो गया, नवीन बनने वाली का, ये जो बातें कही है, तो बोले भाव तो शुभ है वहां, तो शुभ भाव से हो रहा है कि नहीं, ये तर्क दिया जाता है। अभी क्या होती है प्रायोग्य लब्धि, क्या होती है करण लब्धि? प्रायोग्य लब्धि में चार आवश्यक किस तरह से होते हैं, करण लब्धि में अधेयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण की क्या पोजीशन होती है, ये इसी अधिकार के अंत में हम लोग पढ़ेंगे। लगता है 2-1 महीना लग जाएगा, महीना 2 महीना तो लगेगा अभी कम से कम, क्योंकि अभी तो हैं काफ़ी पेज, जो लगेगा, लेकिन ये प्रकरण आगे आएगा तब हम इस प्रकरण को गहराई से देखेंगे। देखिए अभी प्रश्न समझ में आया क्या? शुभ भाव से संवर भी है और शुभ भाव से पुण्य का बंध भी है क्या? माने बात सही कह रहे हैं जिग्नेश भाई, है ना, मतलब वो पूर्व में भी उसी तरह की अवस्था होगी। देखिए बात कह रहे हैं भाई, अभी टोडरमल जी तो बात ही कुछ अलग कहना चाह रहे हैं। हम लोग जो समझ रहे हैं, हम लोगों के दिमाग में जो बात चल रही है उससे कुछ अलग तरह की बात कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं वह भाव मिश्र रूप है, बारीकी देखना आप,
छद्मस्त दशा में चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक मिश्र दशा है, छद्मस्त है ना अभी। देखो आगे, कुछ वीतराग हुआ है और कुछ सराग रहा है। अभी इसमें भी शब्दों के अंदर देखो आप, हुआ है और रहा है, ये क्या क्या शब्द हैं। कभी कभी ऐसा लगता है सोच समझ करके एक एक शब्द की रचना या लेखन हुआ है। वीतराग हुआ है, ये तो हुआ है, माने वीतरागता चाहता था। और सराग रहा है, सराग हुआ है नहीं, सराग होना थोड़ी ना चाहते हैं, सराग थोड़ी ना बने रहना है। ये तो कह रहे हैं सराग तो रह गया है। बात तो पूर्ण वीतरागता की ही थी, चाहते तो यही थे कि पूर्ण वीतरागता हो जाए, चाहते तो यही थे कि अपने वीतराग स्वभाव में ही सदा सदा के लिए लीन हो जाएं। क्या रहा और हुआ में, बोलो, जैसे आप डॉक्टर को दिखाते हैं और काफ़ी तबीयत ठीक हो गई तो आप यही कहते हैं ना, इतना तो सही हो गया और इतना इतना रह गया, यही बोलते हैं, इतना रह गया। रह गया शब्द का प्रयोग अनिच्छा का सूचक है, इच्छा नहीं है। आप कभी ऐसा नहीं कहते कि 104 डिग्री बुखार था, अब 102 डिग्री बुखार हो गया, अभी तो 102 हो गया नहीं, रह गया, 100 डिग्री रह गया। अनिच्छा है उसमें, भावना नहीं है, उसे मिटाने की भावनाएं हैं। कुछ यह भाव मिश्र रूप है, माने एक ही समय में एक भाव में दो धाराएं चल रही है। वीतरागता और सरागता ये दोनों एट ए टाइम चल रही है। ये मिश्र भाव की चर्चा कर रहे हैं। ये मिश्र भाव बड़ा अद्भुत है, इस चीज को बारीकी से समझना पड़ेगा। ये जो मिश्र भाव है, इस मिश्र भाव में दो तत्व साथ में चल रहे हैं। देखिए, चारित्र गुण की पर्याय है ना, सरागता और वीतरागता दोनों कौन से गुण की पर्याय है? ऐसा दोनों चारित्र गुण की पर्याय है। सरागता भी चारित्र गुण की पर्याय है और वीतरागता भी चारित्र गुण की पर्याय है। सरागता चारित्र गुण की विभाव पर्याय है और वीतरागता ये चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। गुण कौन सा है ये बताओ? राग हुआ, कषाय हुई, ये कौन से गुण की पर्याय है? ये कौन से गुण की पर्याय है? आत्मा में उत्पन्न हुआ ना, आत्मा की पर्याय में उत्पन्न हुआ ना, तो गुण कौन सा है? बोले विभाव पर्याय है। लेकिन कौन से गुण की? बोले चारित्र गुण की। क्या? चारित्र गुण की पर्याय है। अब प्रश्न खड़ा हुआ हमारा यहां कि ये जो चारित्र गुण की पर्याय है, अब गुण स्थान है छठा सातवां। अब छठे सातवें गुण स्थान में चारित्र गुण की मिश्र रूप अवस्था है, चौथे गुण स्थान में चारित्र की मिश्र रूप अवस्था है। क्योंकि चार कषाएं थी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। अब अनंतानुबंधी तो चले गई, तो इतने तो शुद्धता हो गई, और तीन बनी हुई है, इतनी अशुद्धता है। ये दोनों ही चारित्र गुण की अवस्था है ना। अभी पांचवां गुण स्थान हो गया तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, तो इतनी तो शुद्धता हो गई, और दो का सद्भाव है, इतनी अशुद्धता है। अब इसको और इधर ले लो, इधर चला दिया। अभी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, तो इतनी शुद्धता हो गई, और एक कषाय चौकड़ी संज्वलन का सद्भाव है, इतनी अशुद्धता है। तो इसका मतलब शुद्धता और अशुद्धता ये दोनों एक साथ चल रही है ना। कपड़ा है, मान लीजिए गंदा हो गया है, अब उस गंदे कपड़े को हमने धोया, तो गंदे कपड़े को धोने पर अब क्या हुआ? जैसे उस कपड़े को धोया तो मैल कुछ तो निकल गया और कुछ गंदगी रह गई। दाग लग गया था किसी चीज का, वो दाग कुछ निकल गया, और कुछ क्या क्या शब्द होगा? कुछ रह गया। ड्राई क्लीनर के जाओ ना, कपड़े भाई साहब थोड़ा सा रह गया। रह गया मतलब वो ये नहीं कहता थोड़ा सा रख दिया समझ भाषा में कितना फर्क है। नहीं, थोड़ा सा रख दिया मैंने। बाबूजी आपका कुर्ता धुला,
इस कुर्ते के अंदर मैंने थोड़ा सा दाग रख दिया कि रह गया, निकालना तो पूरा ही चाहता था लेकिन रह गया। ये मिश्र भाव की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ये मिश्र भाव की चर्चाएं अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतिम श्लोकों में बड़ी गजब की है। ये नांशेन तो रागस्ते नांशेन बंधनम भवति, ये नांशेन वीतराग, जितने अंश में वीतरागता है उतने अंशों में बंधनम नास्ति, उसमें बंधन नहीं है। जितने अंशों में वीतरागता है उतने अंशों में नहीं है, जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंधन है। उतने अंश में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद पर्याय के अविभागी प्रतिच्छेद की बात समझनी चाहिए। एक पर्याय में भी अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं ना, अलग अलग, प्रत्येक पर्याय के अविभागी प्रतिच्छेदों की भी संख्या है, निश्चित है, वो भी अलग अलग घटते बढ़ते रहते हैं। षटगुणी हानि वृद्धि रूप व्यवस्था इन अविभागी प्रतिच्छेद से पकड़ में आती है। मेरा एक पूरा प्रवचन है अविभागी प्रतिच्छेद के ऊपर, बहुत सूक्ष्म प्रवचन है, बारीक व्याख्याएं हैं। अविभागी प्रतिच्छेद शब्द ही समझ में नहीं आता बहुत सारे लोगों को। अमेरिका वालों के लिए किया था, मोना वालों के लिए यहाँ से किया था मैंने लाइव बहुत सालों पहले। फिर जब अमेरिका के अलग अलग शहरों में गया तो लोगों ने कहा कि नहीं वो अविभागी प्रतिच्छेद वाला प्रवचन करो, तो फिर वो उसको रिकॉर्ड किया डलास में जो किया था वो डाला यूट्यूब पर। क्या है अविभागी प्रतिच्छेद? मैं कह रहा हूं हर समय की ज्ञान की पर्याय अलग अलग है। कैसे सिद्ध करोगे इस बात को? एक समय की ज्ञान की पर्याय दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय से अलग कैसे होगी? माने वर्तमान ज्ञान की पर्याय का जो विषय था वो जितने अंशों में जान रहा था, दूसरे समय के ज्ञान की पर्याय विशेष फोल्डर में ही है। दूसरे समय की जो ज्ञान की पर्याय है, ये पर्याय के अंदर उसका विषय वो अलग होगा निश्चित तौर पर। हर समय की पर्याय अलग अलग। जैसे केवल ज्ञान पर्याय, सर्वोत्कृष्ट अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं केवल ज्ञान की पर्याय की। जैसे दोषावरण योर हानि निशेषास्त्य अतिशाय नाथ क्वचित यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतरमलक्षय, ये समंत भद्राचार्य देव ने लिखा ना ऐसा। दोषों और आवरणों की हानि धीरे धीरे, जैसे देखो कपड़े की दाग की चर्चा की ना अपन ने, धुला वो तो धुला तो कम हो गया, फिर और धुला तो और कम हो गया, फिर और धुला तो और कम हो गया, दाग जो लगा हुआ था वो। तो ये जो कम 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 होता चला जा रहा है, ये जो तारतम्यता है, ये तारतम्यता प्रति समय की पर्याय में भी होती है। ये चारित्र गुण की पर्याय में वीतरागता और सरागता, क्या वीतरागता और सरागता, ये दोनों एक ही चारित्र गुण की पर्याय में हैं। ये टोडरमल जी बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। उपयोग को एकाग्र करके सूक्ष्म रीति से समझें तो इस रहस्य को समझ पाएं। देखिए, जो अंश वीतराग हुए, जो अंश, इसका मतलब किसके अंश की बात कर रहे हैं? ये चारित्र गुण की पर्याय के अंश की बात कर रहे हैं। अरे यार क्या बात कर रहे हो, पर्याय के भी अंश होते हैं क्या? पर्याय तो सबसे छोटी होती है, पर्याय से छोटा तो कुछ होता ही नहीं है। पर्याय का अंश कैसे संभव है? पर्याय तो खुद अंश है। लेकिन अविभागी प्रतिच्छेदों की दृष्टि से उस पर्याय के अंशों की चर्चा कर रहे हैं, विषय की दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं, उस पर्याय में किसी विषय के उघाड़ की दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं। कितना उघाड़ है और कितना ढका हुआ है। जितना उघाड़ हो गया है उतना प्रकट है, जितना ढका हुआ है वो चीज पकड़ में नहीं आती। देखो क्या कहा, जो अंश वीतराग हुए उनसे संवर है, और जो अंश सराग रहे, यहां भी देखो हुए और रहे, इसका मतलब टोडरमल जी हुए और रहे के अंतर को बराबर समझ रहे थे, तभी तो लिखा उन्होंने ऐसा। जो अंश वीतराग हुए उनसे संवर है, और जो अंश सराग रहे उनसे बंद है। तो एक भाव से तो दो कार्य बनते हैं। सुनना, अरे क्या गजब कह रहे हैं टोडरमल जी, लेकिन एक ही भाव से तो दो कार्य बन गए हैं, बात तो सच्ची है। एक भाव से, परंतु एक प्रशस्त राग ही से, एक प्रशस्त राग ही से क्या पुण्य आश्रव भी मानना
और संवर निर्जरा भी मानना सो भ्रम है। भाव एक है, कार्य दो बने। ध्यान देना, बहुत एक एक शब्द जो है ना, ये बहुत बारीकी से लिखा है। सो क्या कह रहे हैं, एक भाव से दो कार्य तो बने, परंतु एक प्रशस्त राग की बात करो आप। इस प्रशस्त राग से पुण्याश्रव भी मानना और संवर निर्जरा भी मानना सो भ्रम है। यार समझ में नहीं है ये बात, पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं। सुनो मेरी बात सुनो, कंफ्यूज नहीं हो आपको। भाव तो एक है, लेकिन उस एक भाव के दो अंश हैं। भाव तो एक है, पर्याय तो एक समय की है। उस एक समय की पर्याय के दो अंश हैं अलग अलग। अब उनमें एक अंश में तो है राग और एक अंश में है वीतराग, और भाव है एक। क्या क्या समझना भाई, ये पिताजी साहब ध्यान देना, ये जो भाव है ना, एक भाव हुआ। अब उस भाव के दो हिस्से हुए, एक वीतराग वाला हिस्सा है और एक राग वाला हिस्सा है। ज्ञान धारा कर्म धारा कह दीजिए उसे। अब ज्ञान धारा और कर्म धारा ये दोनों एक भाव है, तो एक भाव से दो काम तो हुए, लेकिन इनमें से जो एक अंश है उससे दो मानो, ये कैसे होगा? ख्याल में आ रही है बात? अभी इसमें जो सरागता है, जो प्रशस्त राग है, जो शुभ राग है, उस शुभ राग से बंधन भी मानो और उस शुभ राग से मुक्ति भी मानो, ये बात कैसे बनेगी? भाव एक, उस एक भाव में सरागता से बंधन मानो और वीतरागता से मुक्ति मानो। बहुत बारीकी में जाकर के बात कर रहे हैं पंडित जी। जैसे देखो, इस सूत्र का भी अनर्थ किया जाता है। कौन से सूत्र का? सम्यक्त्वम च। आप लोगों में से तत्वार सूत्र के अभ्यासी होंगे तो बात समझ में आ गई होगी मेरी। सम्यक्त्वम च क्या था? क्या है सम्यक्त्वम च का अर्थ? आगे पीछे के सूत्र देखो तो बात ख्याल में आएगी। देवायु के आश्रव के कारण बतलाए, और देवायु के आश्रव के कारण बतलाते हुए कहा, सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। फिर कहा सम्यक्त्वम च, सम्यक्त्व से भी देवायु का आश्रव होता है। अब बतलाओ, अब सम्यक्त्व से देवायु का आश्रव होता है, इसका अर्थ करने में भी क्या, इसका अर्थ करने में भी सारा मटिया मीट कर दिया। बोले सम्यक दर्शन से देवायु का बंध होगा, सम्यक दर्शन से देवायु का बंध होगा। सम्यक दर्शन से तो अबंध अवस्था होती है, सम्यक दर्शन से बंधन नहीं होता। सम्यक दर्शन साहब लिखा है, सम्यक्त्वम च सूत्र लिखा है उमा स्वामी आचार्य देव ने, सम्यक दर्शन से देवायु का आश्रव होता है। अरे सम्यक दर्शन से नहीं, सम्यक दर्शन के काल में, सम्यक दर्शन के साथ में रहने वाला शुभ भाव, उससे देवायु का आश्रव होता है। अरे रत्नत्रय से तो मुक्ति होती है, रत्नत्रय से बंधन कैसे होगा? रत्नत्रय तो मोक्ष का कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तो मुक्ति का कारण है। उनसे संसार अवस्था की कैसे प्राप्ति होगी? उससे देवायु का आश्रव कैसे होगा? उससे बंध कैसे होगा? आश्रव बंध मानना ये तो भूल है। अच्छे अच्छे स्वाध्यायी करने वाले लोगों से आप पूछ लो जरा, समाज में दुनिया में इधर उधर, सम्यक्त्वम च यही अर्थ करेंगे उसका। सम्यक दर्शन से बंध होता है, सम्यक दर्शन से बंध होता है, पुण्य का बंध होता है, सम्यक दर्शन से देवायु का बंधन होता है। अरे भाई, सम्यक दर्शन भी यदि बंध का कारण होगा तो फिर मुक्ति का कारण क्या होगा? और सम्यक दर्शन से यदि बंधन मानोगे, मैं तर्क देता हूं आपको, ध्यान देना। सम्यक दर्शन से यदि बंधन मानोगे तो सम्यक दर्शन का सद्भाव तो अकेले चौथे में नहीं है, सम्यक दर्शन का सद्भाव छठे सातवें में भी है, सम्यक दर्शन का सद्भाव श्रेणी चढ़ते समय भी है, सम्यक दर्शन का सद्भाव अनंत भगवान के भी है, सम्यक दर्शन का सद्भाव सिद्ध भगवान के भी है। क्या? सम्यक दर्शन का सद्भाव सिद्ध भगवान के भी है। सम्यक दर्शन से आश्रम मानेंगे, सम्यक दर्शन से बंध मानेंगे, सम्यक दर्शन को पुण्य बंध का कारण मानेंगे, सम्यक दर्शन को देवायु का कारण मानेंगे, तो फिर सिद्ध भगवान के भी बंधन होना चाहिए। तो सूत्र लिखा तो है यहां कि ये तो ये लिखा है, सम्यक दर्शन के साथ समझना उसका अर्थ। जिस समय सम्यक दर्शन है उसी समय सम्यक दर्शन के साथ साथ राग भाव भी चल रहा है ना, उसी सम्यक दर्शन के समय
सम्यक दर्शन के साथ साथ कषाय भाव भी चल रहा है ना। जिस समय सम्यक दर्शन है उसी सम्यक दर्शन के समय तीन कषाय चौकड़ी का सद्भाव भी चल रहा है ना, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन का। तो वही बात हो गई, येनान शेन, जितने अंश में सम्यक दर्शन है निर्मल हो गई है, परिणति निर्मल हो गई है, उतने में अबंध है, और जितने अंश में अभी रागादिक बचे हैं उतने में बंधन है। कह रहे हैं यहां बड़ी गजब के शब्द हैं ये। वापस देखिए जरा इस लाइन और इन शब्दों को, क्या कहना चाह रहे हैं। सो एक भाव से तो दो कार्य बनते हैं, क्या मतलब एक समय एक भाव से दो कार्य बनते हैं का अर्थ एक समय में दो तरह की स्थितियां एक ही चेतन द्रव्य में होती है। क्या क्या कहा, एक ही चेतन में एक चेतन, एक आत्मा, एक चैतन्य तत्व, उस एक ही चैतन्य तत्व में एट ए टाइम दो कार्य बन सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। परंतु अब उन दो में से जो एक था ना प्रशस्त राग, उस प्रशस्त राग ही से पुण्याश्रव भी मानना और संवर निर्जरा भी मानना, सो तो भ्रम है। गलती कहां हो गई। अब उसमें जो प्रशस्त राग था और वीतरागता थी, अब प्रशस्त राग से पुण्यबंध माने और वीतरागता से संवर निर्जरा माने तब तो बराबर है। और तू प्रशस्त राग से ही बंधन भी माने और प्रशस्त राग से ही संवर निर्जरा भी माने, सो तो भ्रम है। कहां बारीकी में ले जाकर के पंडित जी साहब यहां बात करना चाह रहे हैं, बोलो। उसमें जो निर्मलता है उस पर्याय के अंश में, उस निर्मलता से संवर निर्जराएं, उस निर्मलता का नाम संवर निर्जराएं, और जितना राग का अंश रह गया है उतनी अशुद्धताएं। देखिए थोड़ा नेट डिस्टर्ब हुआ था। बात क्या कह रहे हैं यहां, सो एक भाव से दो कार्य बनते हैं, परंतु एक प्रशस्त राग ही से पुण्याश्रव भी मानना और संवर निर्जरा भी मानना सो भ्रम है। क्या मिश्र भाव में भी यह सरागता है और यह वीतरागता है। देखो ये क्या क्या शब्दों की गहराई में जाइए थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं, मिश्र भाव में भी यह भाव मिश्र रूप है, ये कह दिया ना ऊपर। मुनि अवस्था की जो बात की, मुनि अवस्था में मिश्र भाव कहा। मुनि अवस्था के अंदर समाधान का पहला वाक्य था वह भाव मिश्र रूप है, बराबर, वह भाव मिश्र रूप है। अब चौथी लाइन में कह रहे हैं, समाधान की चौथी लाइन, मिश्र भाव में भी यह सरागता है, यह वीतरागता है। ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि ही के होती है। क्या इस मिश्र भाव में, अरे मिलावट में भी इतना तो ये चीज सही है और इतनी चीज गड़बड़ है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। असॉर्टिंग करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग, बोलो। बाजार से गेहूं, दाल, चावल कुछ भी लेकर के आते हैं तो उसमें असॉर्टिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। आजकल तो सब शुद्ध भी आने लग गए हैं, छने हुए बिने हुए भी आने लग गए हैं, लेकिन फिर भी दोबारा आने के बाद भी तो आप उसे देखते हैं ना, फटकते हैं ना गहराई से कि कहीं इसके अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और कदाचित कुछ दिखे तो उसे तो खाने योग्य नहीं समझते हैं, उसे तो गेहूं का हिस्सा नहीं समझते हैं, उसे तो अन्न का पार्ट नहीं समझते हैं। वो मिलावट है, वो त्याग करने योग्य है, और ये जो है चीज, ये चीज रखने योग्य है। साथ में मिले हुए दिखने पर भी, अरे कंकड़ मिले हुए गेहूं दिखने पर भी कंकड़ अलग हैं और गेहूं अलग हैं, और रह रहे हैं साथ में, दिख रहे हैं साथ में, मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। समझदार व्यक्ति कंकड़ों को भिन्न जानता है और वही समझदार व्यक्ति गेहूं को अलग समझता है, दाल को अलग समझता है। बोलो, डायमंड वाले असॉर्टिंग करते रहते हैं, सब अलग अलग। इसमें कितना पानी है ये देखेगा ये,
है, सुकड़ी से उठाएगा, फिर देखेगा, उससे चिमटी से उठाएगा, घुमाएगा, ऐसा देखेगा, है, वो लगा करके देखेगा, इसमें इतना पानी है, इतने, इसमें इतना कलर है, इसमें इतना ये है, डिजाइन अलग अलग असॉर्टिंग करते रहते हैं। ये ऐसे कलर वाले इधर कर दो, ये इधर कर दो, ऐसे कर दो, फिर ये ऐसे कर दो, ये सब करते रहते हैं असॉर्टिंग। तो क्या करते हैं आप? वही तो असॉर्टिंग करनी है यहाँ, वही तो चाटना है। घर में जो आप रोज, अरे वही काम करना है जो काम आप बहुत अच्छी तरह से करना जानते हो। सब्जी खरीदते समय ठेले पर से आप एक एप्पल को उठाते हो, देखते हो, घुमा करके उसे लेने योग्य समझते हो, दूसरी को उठाते हो, देखते हो, घुमाते हो, उसे लेने योग्य नहीं समझते हो। ये आप क्या कर रहे हो? बोलो, ये सब अलग अलग कर रहे हैं ना आप। ये नहीं, ये निकाल दो भैया, ये निकाल देना भैया, ये एप्पल निकाल देना, ये आम निकाल देना भैया, ये चीज़ नहीं, ये रख लो। कपड़े खरीदते समय ये निकाल, इनको एक बार अलग कर लो, इनको अलग कर लो, ये खराब दिख रहे हैं, ये सही दिख रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? घर में, किचन में, सब जगह पर ये काम करते रहते हैं। टोडरमल जी ये कह रहे हैं, ये जो बात है सम्यक दृष्टि की होती है ऐसी पहचान, ये बारीक पहचान। अरे ये पहचान हुई तभी तो वो सम्यक दृष्टि हुआ, और ये बात नहीं पहचान पाया तभी तो संवर निर्जरा के बारे में भूल रह गई। ये भूल कैसी रह गई? संवर तत्व संबंधी भूल की चर्चा कर रहे हैं यहां। देखिए चौथी लाइन, इस पैराग्राफ की चौथी लाइन देखो, मिश्र भाव में भी यह सरागता है, यह वीतरागता है। मिश्र भाव में बारीकी से देखोगे, ओहो ये सरागता है, और अच्छा ये वीतरागता है, अच्छा ये सराग रूप मिलावट है इसमें, ये बात ख्याल में आएगी। ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि ही के होती है। इसलिए यदि ये पहचान होती है, इसलिए अविशेष सरागता को हेय रूप श्रद्धा करता है। गजब की बात है भाई साहब। यदि ये पहचान नहीं हो तो बची हुई सरागता का हेय रूप श्रद्धान कैसे करे? यदि ये भेद ज्ञान उसको नहीं होवे तो बची हुई जो दोष है, क्या जो बचा हुआ है, उस बचे हुए राग में हेय बुद्धि कैसे आवे? सही कह रहे हैं सुरेश जी भाई साहब। पर में करता है वेद ज्ञान, इसको इससे अलग करता है बस। अरे भाई लेकिन एक पार्टी में हूं, जो वीतरागता है वो रखने योग्य है, जो राग है वो हेय है, वो छोड़ने योग्य है, राग त्याग करने योग्य है, वीतरागता अपनाने योग्य है। अब बोलने में तो आपने कह दिया कि साहब वीतरागता अपनाने योग्य है, राग छोड़ने योग्य है। बात तो कॉमन है ना, ये तो बच्चा जानता है, राग छोड़ने योग्य होता है, वीतरागता ग्रहण करने योग्य होती है। हर बच्चा जानता है ये बात। लेकिन एक ही भाव में इतने अंश में निकाल देने योग्य है और इतने अंश में रखने योग्य है। अरे भाई साहब, एक ही एप्पल में यदि कदाचित वो सड़ी हुई भी होती है, कुछ दाग लगा हुआ होता है, तो आप क्या करते हैं? इतने अंश को निकाल देते हैं और इतने अंश का सेवन करते हैं। यही तो काम कर रहे हैं आप। एप्पल में क्या कर रहे हैं बोलो? एक एप्पल थोड़ी सी खराब है तो जितने अंश में खराब है उसे हेय जानते हैं, निकालने योग्य जानते हैं, उसे निकाल दिया, और जितनी सही है उतनी काम में ले लेते हैं। लौकी बनाते हैं, कुछ खराब निकल गई तो जितने अंश में खराब निकल गई उसे निकाल करके फेंक देते हैं, जितने अंश में सही है उतने अंश के अंदर उसकी सब्जी बना लेते हैं। सब जगह पर लागू होती है ये बात। क्या ये कह रहे हैं? अविशेष सरागता, क्योंकि भेद करेगा तब तो अविशेष सरागता को पहचानेगा। अब भेद ही नहीं करेगा तो अविशेष सरागता कैसे पकड़ में आएगी? अविशेष सरागता को हेय रूप श्रद्धा करता है। ये पकड़ में आ गई बची हुई सरागता। वीतरागता के साथ में सरागता का अंश मिला हुआ चल रहा था, ये मिलावट चल रही थी। इस मिलावट में कौन सी चीज उपयोगी है और कौन सी चीज निकाल देने योग्य है, इसमें से निकाल देने योग्य चीज अविशेष जो बच गई है उस सरागता का त्याग कर देने योग्य ऐसी श्रद्धा करता है। मिथ्या दृष्टि के ऐसी पहचान नहीं है। भूल कहां हो रही है? मिथ्या दृष्टि के ऐसी पहचान नहीं है। इसलिए सराग भाव में संवर के भ्रम से, ओह सराग भाव था तो राग भाव, मिथ्या दृष्टि की पहचान नहीं हो रही है।
जैसे वो एक उदाहरण दिया, दादा ने भी एक आध दिन पहले भी हवाला दिया था उसका, अमृत चंद्राचार्य ने, हाथी भिन्न स्वाद जाने नहीं, गेहूं और घास मिली हुई साथ में खा रहा है और भिन्न स्वाद जाने नहीं, समझे मीठी घास। इसलिए सराग भाव में संवर के भ्रम से, था तो राग भाव, भ्रम हो गया संवर का, संवर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय, प्रशस्त राग, काम था प्रशस्त राग का, राग जो है ये था हेय, इस राग को पहचाना नहीं, मतलब जो अशुद्धता थी उसे अशुद्धता नहीं जाना, उस अशुद्धता को शुद्धता समझ लिया, तो प्रशस्त राग रूप इस कार्य को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। ये इसकी संवर तत्व के संदर्भ में भूल है, ये संवर संबंधी भूल है। 2 लाइन और देखिए, तथा सिद्धांत में, यहाँ तो एक संवर तत्व संबंधी सूक्ष्म भूल की चर्चा कर दी, बारीक बात बतला दी। अब ये कह रहे हैं संवर की चर्चा शास्त्रों में 6 भेदों रूप से मिलती है, संवर के 6 कारण बतलाए गए हैं। उमा स्वामी आचार्य का सूत्र है 9वें अध्याय का, से गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी, क्या तथा सिद्धांत में गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र, इनके द्वारा संवर होता है ऐसा कहा है। सिद्धांत में कहा है का मतलब तत्वार्थ सूत्र 9वें अध्याय का दूसरा सूत्र, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता है। सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं आगम ग्रंथ, आगम और अध्यात्म की चर्चा चल रही है ना, जैसी आगम, ये तत्वार्थ सूत्र आगम ग्रंथ हैं, उसमें कहा है, सिद्धांत में कहा है, शास्त्रों में लिखा है भैया संवर के 6 कारण होते हैं, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र, 6 कारण है। सो इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। अब गुप्ती के संदर्भ में क्या भूल कर रहा है, समिति के बारे में क्या कर रहा है, धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय के बारे में क्या क्या भूल कर रहा है, बहुत विस्तार से प्रकरण दिया है। अभी 1-2 दिन चलेगी अपनी ये चर्चा संवर के संबंध में, 2 दिन तो कम से कम चलेगी संवर के बारे में, 1 दिन तो आज हो गया और 2 और। गुप्ती, अब ये टोडरमल जी बारीकी में जाकर के कहेंगे, पूरे दुनिया भर में छान मारना, आप पूरे दुनिया भर में जाकर के देखना, आपको वही गलतियां दिखाई देगी जो गलतियां 350 साल पहले टोडरमल जी के जमाने में होती थी, वे की वे गलतियां आज विद्वत वर्ग में, समाज में वैसी की वैसी गलतियां करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। वैसी की वैसी बात जैसी अभी ऊपर कही है, वैसी की वैसी भूल यहां गुप्ती के संबंध में, समिति के संदर्भ में। क्या होता है गुप्ती समिति, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, आप गुप्ती के बारे में क्या समझ रहे हैं। समिति शब्द सुनते ही आपको क्या लग रहा है, 4 हाथ जमीन देख करके चलना। परिचय जय के बारे में आपको क्या लग रहा है, ये सब कष्ट वष्ट, ये सब स्थितियां। चारित्र सुनते ही आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये टोडरमल जी कहेंगे भाई साहब एक एक चीज को बारीकी से समझो, गुप्ती आदि क्या होते हैं। हम करेंगे अपेक्षित विस्तार से चर्चा। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं, इस भावना से कि जितनी गलती हमारे में हो उतनी गलती हम निकाल लेवें और निर्दोष रीति से आगे बढ़ते हुए अल्पकाल में सिद्धालय की प्राप्ति करें। इसी भावना से बात को विराम देता हूँ। दोपहर की चर्चा में आज फिर वही चर्चा, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में क्षत्र चूड़ामणि की भी बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, और क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में अकाल मृत्यु की जो चर्चा चल रही है, आज अनेक उदाहरणों से, अनेक दृष्टांतों से उस चर्चा को समझाएंगे। और आज संलेखना की चर्चा में भी अपने आत्म तत्व की सूक्ष्मता तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। आप सभी यथावत लाभ लेते रहें, शिविर चल रहा है हमारा, उसका भी लाभ लेते रहें। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।